से उसी पद के लिए ताल ठोक रहे हैं जिसने आपके परिवार का एक सदस्य छीन लिया। ट्विटर के माध्यम हो या लिख के भेजने की बात हो तो हम सारी चीज़ें लिखते रहते हैं। क्यों लगता है उनको कि मुख्यमंत्री साहब मंत्री जी बुरा ना मान जाएं, ये ना, तो वो छुपाते हैं उन चीजों को, ऐसा लगता है? लोग जनता के बीच में रह के जनता के लिए चिंतित रहने का काम करते हैं। भिवानी के हालातों की बात करें, आपने तो पोल खोल के रख दी मुख्यमंत्री की। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज चर्चा लेकर के आ गया हूं आपके साथ एक और व्यक्ति के साथ, एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम बैठे हैं जो कि भिवानी से विनोद चावला के नाम से जाने जाते हैं। भिवानी बीजेपी के नगर मंडल के अध्यक्ष हैं वो, और उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आज चेयरपर्सन के लिए हर कोई अपने परिवार की तरफ से ताल ठोक रहा है, लेकिन भिवानी के विकास की बात करें तो विकास सबको नजर आ रहा है। रोड पर बात कर लें, सीवरेज पर बात कर लें, या चर्चा करने के लिए सफाई व्यवस्था, भिवानी एक चेयरमैन की जो ज़रूरत है, एक जो शहर को वो किस प्रकार से पूरा कर पाएगा आने वाला चेयरमैन या चेयरपर्सन, वो चर्चाएं सब इनके साथ होंगी। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब का भिवानी दौरा होता है, राष्ट्रपति महोदय जब आते हैं शोई गांव में, उस दौरान पोल पट्टी खोल के रख दी इन महोदय ने मुख्यमंत्री के सामने। भिवानी का दौरा भी करवाया और भिवानी के हालात जब मुख्यमंत्री साहब ने देखे तो अधिकारियों को भी लताड़ लगाई, या फिर उसका सॉल्यूशन क्या हो पाएगा, वो सब चर्चा इनके साथ रहेंगी। तो विनोद जी, किस प्रकार से देखते हैं, चेयरपर्सन के रूप में आप भी ताल ठोक के बैठे हैं, भिवानी के हालातों की बात करें, आपने तो पोल खोल के रख दी मुख्यमंत्री के सामने। नमस्कार करना चाहूँगा पहले तो भिवानी छोटी काशी के लोगों को, और भाई विनोद जी आपको भी, आप मेरे पास आए इसके लिए हार्दिक आभार। समय समय पर आप अपने चैनल के माध्यम से जनता तक बातें पहुंचाते हैं, प्रशासन तक बात पहुंचाते हैं, उसके लिए आपको साधुवाद है। रही बात भिवानी की, तो ताल ठोकने की बात आप कर रहे हैं। ताल नहीं ठोकी जाती कभी भी, सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं, हमने कभी ताल नहीं ठोकी है। हम लोग जनता के बीच में रह के जनता के लिए चिंतित रहने का काम करते हैं और जनता की बात को सही जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। बीजेपी के यहाँ से एमएलए की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, चेयरमैन जो है नगर परिषद का हालिया उसकी बात कर लें, भिवानी शहर की हम चर्चा कर रहे हैं, सभी बीजेपी के हैं। फिर भी शहर के हालात ऐसे हैं कि भिवानी के नगर मंडल अध्यक्ष को बीजेपी के जो हैं वो छुपाना चाहिए, बल्कि आप सब मुख्यमंत्री के सामने सबकी पोल पट्टी खोल दी आपने। तो खुद आपने कहा कि आपको दौरा करना चाहिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? और क्या अधिकारी मान नहीं रहे, या फिर जो एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, वो करवा नहीं सकते या करवाना नहीं चाह रहे? आपको क्या लग रहा था मुख्यमंत्री के सामने आपको अपनी ये दलील करनी पड़ी? देखिए, आप इस बात को इस संदर्भ में लें कि हम लोग जो हैं शहर के अंदर, हम ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो सेवा भाव से हमें भी बात को रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एमपी साहब सक्षम नहीं है, एमपी साहब कल भी दौरा कर रहे थे शहर के अंदर, या एमएलए साहब सक्षम नहीं है, एमएलए साहब भी। तो हम लोगों की भी, सबकी मिलकर के ड्यूटी बनती है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता के काम करवाएं। रही बात मुख्यमंत्री जी को कहने की, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनको सारी चीज़ों को बताएं, और ये दायित्व जो है वो संगठन का भी है और सरकार के लोगों का भी है, सबका दायित्व बनता है। वही सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करते हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जी हुजूरी के चक्कर में, या यूं लगता है उनको कि मुख्यमंत्री साहब मंत्री जी बुरा ना मान जाएं, ये ना, तो वो छुपाते हैं उन चीजों को, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग, कि देखो, सब अपने अपने तरीके से बात को कहते हैं। कई बार जब बड़ा व्यक्ति बैठा होता है तो हर कोई ये सोचता है कि भाई मैं किस तरीके से उस बात को कहूँ। कई लोग नहीं कह पाते हैं, कई लोग, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ मैं अपनी बात, कि मैंने कभी भी यह नहीं सोचा है कि भाई कोई नाराज़गी हो जाएगी या क्या है, क्योंकि हम लोग जो है जनता के काम के लिए बोलेंगे, जनता के लिए काम के लिए बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी बड़े खुश होते हैं, मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि भाई संगठन अपना काम करे, सरकार अपना काम कर रही है, कहीं पे कोई दिक्कत लग रही है तो आप हमें बताएं। हम ट्विटर के माध्यम हो या लिख के भेजने की बात हो तो हम सारी चीज़ें लिखते रहते हैं इस बारे में। हमारा हम अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। अब दौरा रहा मुख्यमंत्री साहब का, उससे पहले हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल साहब, दीपावली से पहले वो भी रोडों पर निकले थे और अधिकारियों को डांट फटकार लगाई थी कि मुझे काम चाहिए, क्योंकि जनता हमसे जवाब चाहती है।
जो उल्हाने हैं जनता के वो हमें सुनने पड़ते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री साहब निकले हैं, उससे पहले जब मंत्री जी निकले थे तो उनके निकलने के बाद भी उन्होंने कहा था कि दीपावली तक भिवानी शहर चमकेगा। अब मंत्री के बाद मुख्यमंत्री का निकलना और उसके बाद क्या लगता है, क्या हालात बदलेंगे भिवानी के? देखिए, निश्चित तौर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भिवानी आए, जब अफसरों से बात हुई, या उससे पहले कृषि मंत्री जी दलाल साहब शहर में गए, लोगों से बातचीत करी, अधिकारियों को लताड़ भी लगाई, सारी चीज़ करी, तो उस समय भी बहुत सी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और कुछ फिर दोबारा से फिर उसके अचानक एकदम से बारिश होने जाने की वजह से सारी चीज़ें रुकी। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे सड़क जैसे मामले जो हैं वो सीलन होने के कारण से उसको एकदम से नहीं कराया जा सकता। रही बात अब मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबको अधिकारियों को कहा भी, और आप देखोगे चाहे वो घंटाघर से विनोद गेट की तरफ रोड बनाने की बात हो या और चीज़ें हों। कल माननीय एमपी साहब ने भी शहर में दौरा किया, माननीय विधायक जी भी अधिकारियों को बुला करके जो दिशा निर्देश हैं वो सभी दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी से जल्दी सारी समस्याओं से हम निजात पा लेंगे। चेयरपर्सन की तैयारी बीजेपी से ही बात कर लें तो 10 से 20 लोग ऐसे हैं, ऐसे परिवार ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके हिस्से ये टिकट आ जाए। टिकट के लिए भागा दौड़ हो रही है, जैसे कि बीजेपी ने टिकट दे दी और चेयरमैन या चेयरपर्सन बन गए। तो ये दौड़ है, ये कैसे देखते हैं और उन लोगों का कितना दायित्व समझते हैं, कितनी ज़रूरत समझते हैं कि भिवानी शहर को उस परिवार की या बीजेपी की टिकट मिलते ही वो भिवानी का विकास करवा पाएँ? देखो, आज निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है वो पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह का समान विकास की बातचीत के हिसाब से वो समान रूप से हर ज़िले के अंदर पैसा देते हैं। उस नाते से जनता के अंदर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उनको लेकर के आम जन जो है वो हर तरह से खुश है, और कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ पहले से बहुत बड़ा है। उस नाते से अब आप एक चीज़ मान के चलो, ग्राफ बढ़ेगा और कार्यकर्ता काम करेंगे तो सबको यह लगता है कई बार कि भी ये सब टिकट की दौड़ के लिए कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ज़मीनी स्तर पर काम करता है और सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। और रही बात दौड़ की, दौड़ कभी भी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करने वाले व्यक्ति को आगे लाती है। परिवार से आशा चावला की बात कर लें, 2-3 बार का एक्सपीरियंस है उनको पार्षद का, लेकिन चर्चाओं में नाम आ रहा है सुनीता चावला का। इसके पीछे क्या कारण है? कोई बड़ी राजनीतिक स्टंट लेके आ रहे हैं या क्या कारण है कि चर्चाओं में सुनीता चावला क्यों है जबकि पार्षद रही हैं आशा चावला? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई रणनीति की बात नहीं होती है। हम शुरू से ही, जब हमारे बाबूजी जब चुनाव लड़े उसके बाद भी हमने, हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है। हम संयुक्त परिवार के नाते हम लोग इकट्ठे मिलके राजनीतिक सेवा करते हैं। उस नाते से जो बड़ों का आदेश होता है उसी कैंडिडेट को आगे लाया जाता है। तो हमारे बड़े भाई साहब अब परिवार के बड़े हैं, तो उनके आदेश अनुसार हमने ये एक फ़ैसला किया, क्योंकि देखो वार्ड के लोगों की भी सेवा करनी है। तो हमारे भाभी जी अच्छा काम कर रही हैं, भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को शहर में जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हम उस नीति के ऊपर चलते हैं कि पूरा परिवार अलग अलग सभी अपने अपने काम बांट के और लोगों के बीच में जाएं कि किसी भी प्रकार से लोगों के काम ना रुकें। चेयरमैन पद की बात करें, आपके पिताजी पूर्व में रह चुके हैं और ये परिवार एक झटका भी झेल चुका है उस चेयरमैन पद के कारण। माने कि आपके पिताजी का जो जाना रहा, आप कहते हैं हमेशा कि शहीद हो गए वो कुर्सी पर रहते रहते, तो अब डर नहीं है और दोबारा से उसी पद के लिए ताल ठोक रहे हैं जिसने आपके परिवार का एक सदस्य छीन लिया आपसे? देखो, डर उसको होता है जो बेईमान होता है। हमेशा सच्चाई परेशान तो हो सकती है, उसको डराया नहीं जा सकता कभी भी। उन लोगों ने धोखे से बाबूजी को मारने का काम किया, भू माफिया जो एक्टिव था उस वक्त पे, तो वो सीट के ऊपर थे, वो ईमानदारी के लिए गए। उसके बाद भी अगर मैं उस बात पे आऊँ, आप डर की बात करते हो, तो हमारे ऊपर अनेकों हमले हुए। उसके बाद भी पूरा शहर हमारे साथ खड़ा था, पूरा समाज खड़ा था, पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा था। तो जब ऐसी चीज़ हो कि पूरा शहर साथ खड़ा हो, तो ऐसे में डर नाम की चीज़ मैं नहीं समझता कि वो ठीक है। उस दौरान आप कह रहे हैं कि सच के साथ
खड़े थे, सच के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो 5 साल जब आप चुन लिए जाते हैं, हम एक्सपोज करें तो उस दौरान भी सच के साथ खड़े रहेंगे तो फिर ऐसी ही घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। तो फिर कैसे निपट पाएंगे और शहर के हालात कैसे सुधर पाएंगे? इस प्रकार के ही आप कह रहे हैं, भूमाफिया की बात कर लें, आज भी आरोप लगते हैं बहुत से लोगों के, लेकिन वो नीचे ही नीचे बातें चल रही हैं। निश्चित तौर पे आपका ये कहना बनता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह की और घटनाओं के लिए भी लोग हो सकते हैं। बट लेकिन आप एक बात देखो कि आज प्रदेश में सरकार किसकी है। आज जो सरकार है वो इन चीज़ों पे पूरा जकड़े हुआ है, उस सिस्टम को उठने नहीं दे रही है। सरकार पे हमें पूरा आज हर आदमी सुरक्षित है। दूसरी बात रही, अगर मेरे साथ पूरा शहर खड़ा है, उस वक्त जो घटना हुई वो अचानक से और एकदम से मतलब इस तरह की घटना थी जैसे चोरी से की जाती है और किसी को इस बात का आभास नहीं था। आज क्या है, आज ये बहुत सी चीज़ें सारे सिस्टम इतने ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता, अगर ठीक है, अगर वो कोई यह सोचता है कि भी इनको डरा के, और वो ये चीज़ें आज भी कई बार हमारे को सुनने को मिलती हैं कि भी वो ऐसा कर देंगे, वो ऐसा नहीं। हमारे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हमारे लिए जो बाबूजी जो अधूरे काम छोड़ के गए हैं ना, हमारे लिए वो मैटर करती है। हमने वो काम पूरे करने हैं। पहले मात्र एक वार्ड के लिए लड़ना होता था, उसके बाद आपको चुनते थे आपके साथी पार्षद ही, तब जाके चेयरमैन की कुर्सी मिल पाती थी। लेकिन अब की बार तो डायरेक्ट जनता चुन रही है, जनता इलेक्ट करेगी, तो किस प्रकार से इस लड़ाई को जीत पाएंगे? देखिए, हम पहले भी वार्ड में होते हुए भी, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था मेरे आगे कि भी वार्ड के नाते से, वार्ड के अंदर भाई भाभी देखते हैं। शहर में मैं जाता हूँ, भाई साहब भी जाते हैं और भी परिवार के लोग जाते हैं। हम लोगों का पूरा जो जुड़ाव है ना, शहर में हमेशा ही रहा है। और रही बात इस बात की कि चुनाव डायरेक्ट होगा, मैं आज आपके आगे, आपने सही मौके पर क्वेश्चन किया। अमर शहीद श्री नंदलाल चावला जी की उनकी एक सोच थी कि किसी भी प्रकार का दबाव से या एमसीओ की मोनोपोली से चेयरमैन ना बने, ताकि जनता अगर सीधा बनाती है तो चेयरमैन के ऊपर बिना दबाव के वो अपने शहर के लिए विकास कर सकता है। उस दौरान में तत्कालीन जो मंत्री थे श्री एसी चौधरी जी जो है अर्बन लोकल बॉडी के मिनिस्टर होते थे, उनके हाथ से 2 फाइलें चलवाई गई थी कि पहली तो ये कि शहर का चुनाव डायरेक्ट हो तो लोग चुनें उसको और शहर में काम हो। दूसरी यह है कि अगर ये नहीं होता है तो भी 1 साल का कम से कम टाइम मिले चेयरमैन को। नो कॉन्फिडेंस, अभी 6 महीने होते नहीं थे, नो कॉन्फिडेंस आ जाता था, चेयरमैन काम नहीं कर पाता था। तो ये चीज़ भी उनकी सोच थी। उसी सोच के आगे बढ़ाते हुए हमने तो बड़ा, हम स्वागत करते हैं कि भी भाजपा सरकार ने, मान लिया मनोहर लाल खट्टर जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ा ईमानदारी का काम किया है कि लोगों के बीच में चेयरमैन चुनो, डायरेक्ट चुनाव और डायरेक्ट अपने काम करवाओ। ये एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला था। आज जनता जो है वो डायरेक्ट चुन सकती है। आपके परिवार ने 7 इलेक्शन लड़े, हालांकि जीते भी हैं, लेकिन लोग कहते हैं और हमेशा चर्चाएं रहती है कि जिसका घर सुरक्षित उसका देश सुरक्षित। तो घर की बात कर लें, जिस वार्ड में आप रहते हैं, जिस वार्ड से आप चुने जाते हैं, उस वार्ड की क्या समस्याएं, या संतुष्टि की बात करूं, इस 5 साल के दौरान संतुष्ट कर पाए हैं उस जनता को जिन्होंने आपको पार्षद के रूप में चुन के भेजा था आपके परिवार से? अच्छा चावला जी, देखिए, हर आदमी अपना एक प्रयास करता है कि भी अच्छा काम करें, अच्छा काम का प्रयास एक पूरा रहता है, लेकिन विकास करें, ये एक सिस्टम है हमेशा चलने वाला। आज कोई सड़क बनी है तो वो थोड़े टाइम बाद टूटेगी तो उसको समय पे करवाना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस नाते से जितने भी टाइम से हम लोग रहे हैं, हमारे संज्ञान में कोई भी चीज़ आती है तो समय रहते हमारा प्रयास रहता है कि हम उसको करें। अब कितना एक हमने किया है, कितना करते हैं, वो जनता ने हमें बार बार जब विश्वास जताया उस दौरान में। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि वो रह गई है तो उसको भी जल्दी से अपडेट कर लें। जैसे कोई समस्या हमें मिलती है, पता लगता है कहीं से भी, हम उसको करने का पूरा प्रयास करते हैं।
तो ये थे हमारे साथ भिवानी बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष विनोद चावला जी। इनके साथ चर्चा रही। आने वाले वक्त में चेयरपर्सन के लिए हर परिवार ताल ठोक रहा है, लेकिन उसके विचार क्या हैं, संस्कार क्या हैं, किस सोच के साथ शहर का विकास और शहर के लिए वो लड़ना चाहता है, ये सब आपको देखना होगा। और आने वाले वक्त में जनता ही बादशाह बनाने जा रही है अब की बार, तो जनता का फैसला सर्वमान्य होगा और हमेशा जनता अच्छे और सच्चे को ही चुनती है। ऐसा भिवानी के लोगों में ज़्यादा ही चर्चा रहती है। भिवानी की जनता को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ। ये वीडियो आपकी कैसी लगी और उनके जो विचार हैं वो कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।